का निशाना ही लड़कियां हैं, दैट इज हाउ दे थिंक। उनका फ्रेमवर्क बड़ा नैरो है बॉस। यंग गर्ल्स, दैट इज देयर ओनली कंसर्न। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। हिप हॉप और रैप का म्यूजिक चलेगा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो सर तन से जुदा। यस, सारे के सारे कहेंगे यार ये तो लूजर आजम है ये। हिंदू बन गई सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो बेबी यो, सर तन से जुदा। रैप म्यूजिक। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मोहसिन खान अब्बासी एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो इतना इंप्रेस हो गया अंजू से कि अंजू आई है पाकिस्तान और अंजू ने कबूल कर लिया इस्लाम कि उसने बोला ये लो बेटा पैसे, ये लो जमीनें, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप इतने मेहरबान क्यों रहे अंजू पे। उसने बोला क्योंकि ये अंजू से फातिमा बन गई है, मुस्लिम बन गई है, इसलिए मैं इसको इन सब चीजों से नवाजूंगा। लो ये भी लो, वो भी लो। अच्छा, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। अगर अंजू की जगह अजय होता तो जेल में होता। ये मैं पाकिस्तानी दिमाग की बात बता रहा हूं। जितनी भी हिंदू लड़कियां, पाकिस्तानी हिंदू लड़कियां कन्वर्ट करी, अगर आप वो लिस्ट देखें जितने भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें से 99% लड़कियां, 99.9% लड़कियां। इनका पाकिस्तानियों का निशाना ही लड़कियां हैं। इनका निशाना ही लड़कियां हैं, दैट इज हाउ दे थिंक। इनका फ्रेमवर्क बड़ा नैरो है बॉस। यंग गर्ल्स, दैट इज देयर ओनली कंसर्न। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। दो इन द मौलवीज गो इन द अदर डायरेक्शन ऑल्सो मेनी टाइम्स। पाकिस्तानी मौलवी हैं वो और दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अंजू बन गई फातिमा, अंजू को जमीन मिल गई, अंजू को पैसा मिल गया, अंजू को सब कुछ मिल गया, अंजू बन गई स्टार। अजय होता, अजय जाता जेल में, उल्टा लटका के आईएसआई उसको टपाटप पीछे से उसको डंडे से उसकी पिटाई कर रही होती। उसकी पूरी पीठ लाल कर दी होती आईएसआई ने मार मार के कि बता तू किसका जासूस है, बोल तू हिंदुस्तान से क्यों आया है। पर वो क्योंकि आई है तो बस ठीक है, वो फातिमा बन गई। थैंक यू। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यार। आई एम जस्ट थिंकिंग, ठीक है, जो पाकिस्तान का कूड़ा करकट आया है ना भारत में, जिसका नाम सीमा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम उसको मार देंगे। पाकिस्तानी हम उसको मार देंगे। क्यों कह रहे हैं मार देंगे? कई पाकिस्तानियों ने बोला उसको मार दो, मौलवियों ने बोला मार दो। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान से हिंदू बन गई। तो यहां पर बड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि इस्लाम में, और मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई भी मुसलमान भाई या बहन मुझे करेक्ट कर ले इधर और मुझे कमेंट्स में लिख के बता दे। इस्लाम में अगर आप इस्लाम छोड़ के जाते हैं किसी और धर्म में, दूसरा कोई आए, ही इज मोस्ट वेलकम। ये वन वे स्ट्रीट है मामला। अगर आप इस्लाम छोड़ के या तो आप बिल्कुल एथीस्ट बन जाते हैं, यानी कि किसी धर्म को नहीं मानते, या आप हिंदू बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो फिर सजाए मौत है शरिया के तहत। फिर शरिया के तहत सर तन से जुदा, सीधा। राइट? वही वाला हिप हॉप और रैप का म्यूजिक चलेगा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो सर तन से जुदा। यस, सारे के सारे मौलवी एक ही हिप हॉप, एक ही रैप म्यूजिक पे नाचना शुरू कर देंगे। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। ये जो अंजू है, ये ठीक हुआ, मुझे अच्छा लगा ये पाकिस्तान चली गई। अब पूछिए क्यों मुझे अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा ये पाकिस्तान चली गई क्योंकि ये कैसी मां है जो अपने बच्चों को छोड़ गई। ये कैसी बीवी है जो अपने पति को छोड़ गई। ये कैसी बेटी है जो अपने मां बाप को छोड़ गई। और ये कैसी बहू है जो अपने सास ससुर को छोड़ गई। कोई अगर इतना बड़ा यूनिवर्सल फेलियर है तो वो पाकिस्तान ही जाएगा। अंजू का घर ही, अंजू का नेचुरल घर पाकिस्तान है भाई। दैट होल कंट्री इज अ फेलियर ना। वो अंजू को क्यों स्टार बना के रखें? हम तो फिर भी सीमा को कह रहे हैं सीमा गलत है, मीडिया अटेंशन उसको मिल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि सीमा अच्छी है। सब कह रहे हैं सीमा आईएसआई की एजेंट है, सब कह रहे हैं सीमा आईएसआई की एजेंट है। अंजू को पाकिस्तान में स्टार क्यों बना दिया? एक तो हिंदू है और औरत है, ठीक है। दूसरा, उसने कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, वेरी गुड, पाकिस्तानियों को तो लौटे। अच्छा देखो यार, कोई हिंदू क्यों होता है? मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं वापस आता हूं। कोई हिंदू क्यों होता है यार? कोई हिंदू इसलिए होता है क्योंकि वो उस हिंदू घर में पैदा होता है, उसके माँ बाप हिंदू होते हैं, वो रीति रिवाज फॉलो करता है, वो धर्म को फॉलो करता है, वो हिंदू बन जाता है। कोई मुसलमान क्यों होता है? क्यों? वही चीज है, उसके माँ बाप मुसलमान है, एक मुसलमान घर में पैदा हुआ, उसने बचपन में अजान सुनी और उसके कान में मौलवी साहब ने कुछ बातें, अच्छी नेक बातें पढ़ी उसके कान में, वो मस्जिद गया, वो मुसलमान हो गया।
दो ईसाई हैं, उनकी शादी हुई, उनका बच्चा पैदा हुआ, वो ईसाई हो गया। दो सिख थे, उनका बच्चा पैदा हुआ, सिख धर्म की सारी चीजें मानता है, वो बच्चा सिख हो गया। लेकिन पाकिस्तानी यार ऐसे बताते हैं मुसलमान होने को कि वो मुसलमान हो गया, जैसे पता नहीं यार नोएडा गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप मिल गई हो। अंजू जो है, अंजू फातिमा नहीं बनी, अंजू को नोएडा गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप मिल गई है। ये ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया यार। अरे रिलीजन इज अ पर्सनल थिंग यार, हो गया कहानी खत्म हो गई। बट आई एम थैंकफुल अंजू, मैं बहन आपका बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। पाकिस्तान चले गए, यू हैव फाउंड योर नेचुरल होम। आपको अपना असली घर मिल गया है, क्योंकि सारे लूजर वहीं पे हैं। आप भी लूजर है, जैसे मैंने बताया ना, एज अ मदर यूर अ लूजर, एज अ वाइफ यूर अ लूजर, एज अ डॉटर इन लॉ यूर अ लूजर, राइट? As a daughter, you're a loser. You are a loser in every sphere of life. And because you are a loser, you have become a celebrity in a nation of losers. इसलिए वो इतनी बड़ी वहां पे बन गई है। आओ अंजू आओ, क्योंकि पाकिस्तानी भी एक बार जिसको कहते हैं ना कि सकपका गए वो देख के, वो हैरान हो गए कि यार इतनी बड़ी लूजर आ गई। मैं बता रहा हूं अंजू को वजीर आजम ना बना दें, क्योंकि अभी जो लूजर है शहबाज शरीफ, उससे बड़ी लूजर है अंजू। अभी अंजू को बना देंगे, फातिमा को कहेंगे यार ये तो लूजर आजम है ये लूजर आजम है, इसको बनाओ वजीर आजम, बनाओ लूजर आजम। ठीक है, तो दोस्तों ये सब ड्रामा चल रहा। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, भारत में ना, मैं हिंदुओं से हाथ जोड़ के ना, तुम इसके रिस्पॉन्स में इसको पैसा वैसा मत दे देना, ये गलत है। ये जो आई है ना सीमा के 5-5 6-6 पासपोर्ट हैं, इसके कई सिम कार्ड है, नकली आइडेंटिटी कार्ड है, ये जासूस है। तुम लोग नहीं 2-4-5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके इसको दे देना, इसको फेंको, इसके बच्चों के समेत वापस पाकिस्तान भेजो। पाकिस्तानी इसको मारते हैं, जो भी करते हैं, कोई नहीं मारेंगे, पाकिस्तानी फौज इसको बचा लेगी। और जो मौलवी इसको धमकी दे रहा है ना, 4 थप्पड़ मौलवी के मुंह पर पड़ेगी, पाकिस्तानी फौज मारेगी, मौलवी साहब बिल्कुल सीधा चलेंगे लेफ्ट राइट करते हुए। ठीक है ना? तो आप इन चक्करों मत पड़ना कि वहां पे ऐसा कर दिया, वहां पे करने दो। वो बिल्कुल अंजू बिल्कुल ठीक जगह गई है, मैं अंजू को सपोर्ट करता हूं। और अंजू जैसे और कोई है, लड़का या लड़की जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, प्लीज गो। पाकिस्तान में आप कभी भी देखना, कोई भी भला इंसान नहीं गया पाकिस्तान। आपने नोट करी ये बात? कोई भी भला इंसान पाकिस्तान नहीं गया, सब ऐसी रिफरैफ कचड़ा, ये सब यही लोग जाते हैं पाकिस्तान। सो अंजू गई है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और वो जो खान साहब हैं अब्बासी, जो बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूं आप स्कीम निकालो ऐसी, एक पे मत रुको, आप स्कीम निकालो, राइट? क्योंकि पाकिस्तान का दोगलापन देखो। सीमा कहती है मैं हिंदू बन गई, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यो बेबी यो, सर तन से जुदा। रैप म्यूजिक चल रहा है वहां पे पाकिस्तान में, ठीक है? सारे मौलवी इकट्ठा होके सर तन से जुदा, बेबी कम ऑन बेबी, सर तन से जुदा। ये लोग लगे हुए हैं, रैपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के मौलवी, ठीक है? उसने बोला वो तो फ्रॉड है ही, कह सीमा, वो क्या हिंदू बनी, आई नो इट्स ऑल अ कवर अप। उसको निकालो यहां से, आईएसआई की एजेंट है, उसको निकालो और अंजू को वहीं पे रखो। ठीक है जी? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों, पंजाब में जो एसएएस नगर है, वहां पे पंजाब पुलिस ने स्टेट के स्पेशल ऑपरेशन सेल एसओसी के साथ एक खास खुसूसी ऑपरेशन करा और एक फॉरेन बेस्ड टेरर मॉड्यूल खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का इसको बस्ट कर दिया पंजाब पुलिस ने। सो वेल डन पंजाब पुलिस, वेरी वेल डन, मजा आ गया, स्वाद आ गया पंजाब पुलिस, शाबाश। अच्छा जी, यहां पे कुछ हथियार पाए गए, 2 हथियार, लाइव एमुनेशन पकड़ा गया और इसके अलावा वहां पे ओवर 1 kg ऑफ हेरोइन पकड़ी गई। ठीक है जी? और इनका यह कहना है कि यह नार्को क्राइम सिंडिकेट है। खालिस्तान टाइगर फाइगर जो भी इनकी फोर्स है खालिस्तानियों की, पागलों की, एक तो ये फोर्स के लोग पकड़े गए, 2 इनके पास हेरोइन पकड़ी गई। दोस्तों, यही बात मैं बार बार आपको समझा रहा हूं और कई सालों से यह बात कह रहा हूं, कई सालों से, और पिछले 3-4-5 महीनों से, जब से अमृतपाल का केस शुरू हुआ है, तब से मैं रोज के रोज जब भी मौका मिलता है खालिस्तानियों के बारे में बात करने का, मैं एक बात आपको जरूर कहता हूं, दिस इज नार्को टेररिज्म। अभी कल परसों मैंने आपको बताया किस तरीके से वो पाकिस्तानी कह रहा था, वो जो शहबाज शरीफ का एडवाइजर था, बहुत बड़ा सीनियर आदमी है शहबाज शरीफ की सरकार में, वो कह रहा था ना कि हम लोग यहां पे भारत ड्रग्स भेजते हैं, ये बेचता है, वो भेजता है, ये बेचता है, जो पकड़ा गया। अब मैं आपको और बताता हूं इस केस के बारे में। इसका बंदे का नाम है, देखो, रवि बालाचौरिया।
ये रवि बालाचौरिया गैंगस्टर है, और ये सारे के सारे मैं बता रहा हूं जितने भी खालिस्तानी हैं, ठीक है, चाहे वो हो वहां पे पन्नू बैठा है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये निज्जर जिसको गोली मार दी थी आपस में ही खालिस्तानियों ने, या कोई भी हो, ये सारे के सारे बेसिकली लो लेवल ड्रग माफिया हैं ये। अच्छा, ये ऐसे भी नहीं कि बहुत हाई लेवल के ड्रग माफिया हैं खालिस्तानी, ऐसा भी नहीं कि खालिस्तानी बहुत इनके पॉपी कल्टिवेशन जैसे वो नहीं, वो एस्कोबार वाला मामला है कि बहुत मैसिव ड्रग लॉर्ड है, अपने सबमरीन चल रही हैं, अपने प्राइवेट जेट्स चल रहे हैं, और एक लाइफस्टाइल है, और हजारों एकड़ के फार्म में रह रहा है, अपनी प्राइवेट आर्मी, ये भी नहीं है। ये टुच्चे किस्म के ड्रग डीलर हैं, ये जो सड़क पे नहीं कहते, ये उस टाइप के हैं खालिस्तानी, उस टुच्चाई से पैसा। अब मिला भी कितना, इसको 1 किलो, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू करोड़ की होगी, मैं मना नहीं कर रहा, अगर रिफाइंड है, हाईली रिफाइंड, तो 1 करोड़ से ऊपर की इसकी वैल्यू होगी, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखिए बोला क्या गया है साहब, ये देखिए, इनका ये कहना है कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के बंदे हैं और इनके पास ड्रग्स पड़ गए, एक तो टेररिस्ट और नार्कोटिक्स, नार्को टेरर, ठीक है जी। और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने एक ट्वीट पे बोला है, डीजीपी हैं गौरव यादव साहब, नाम अगर गौरव होगा तो वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, नोट किया जाए मिलॉर्ड, ठीक है जी। इसके अलावा एक और हैं अवतार सिंह संघेरा, ये 83 साल के बुजुर्ग हैं, 83 साल के बाबा जी हैं, ही इज वेरी सीनियर पर्सन, और ये एक जमाने में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ये एक हुआ करते थे एक्टिव मेंबर, प्रो खालिस्तानी। अब ये खालिस्तानी नहीं रहे, इन्होंने ये सब छोड़ दिया, जाहिर सी बात है, 83 ईयर्स के हैं, बुजुर्ग हैं, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन नाउ, और ये सब पीछे छोड़ चुके हैं अपने, और रह रहे हैं ये वहां पे। ये अभी यूके में सेटल्ड हैं, ही इज नाउ सेटल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, संघेरा साहब। और संघेरा साहब का ये कहना है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की ये हैं, और बाकी जितनी भी तंजीमें हैं जो खालिस्तानियों की, जो पाकिस्तानियों ने सेटअप करी थी, ये कह रहा है पंजाब में बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं ना पंजाब के बारे में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, दीज आर हैप्पी गो लकी पीपल इन पंजाब, इन द सेंस की मेहनत करते वक्त मेहनत करते हैं, पार्टी करते वक्त पार्टी करते हैं, दे आर मेहमान नवाजी है पंजाब की बड़ी मशहूर, एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब कि दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है ना। अब ये खुद कह रहे हैं संघेरा साहब यूके में रहने वाले हैं, फॉर्मर खालिस्तानी हैं, बुजुर्ग हो गए अब तो, इज क्वाइट सीनियर इन एज, तो ये कहते हैं साहब ये पंजाब में फुस हो गया मामला, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इन्होंने एक और एडवाइस दी है, इन्होंने बोला है जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कि आप ऐसा कोई भी हरकत ना करें जिससे कि जो सिख हैं, स्पेशली जो सिख यूथ हैं इंडिया में, जो जवान सिख हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, उनकी वेलबींग में कोई भी असर पड़े। दूसरी तरीके से जो संघेरा साहब ने बोला ना दोस्तों, यही बात मैं 6-8 महीने से कहता चला आया हूं, ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं ये खालिस्तानियों को, और मैंने वही हिंदुओं को बोला जो इन्होंने खालिस्तानियों को बोला। संघेरा साहब जो है 83 ईयर ओल्ड, वेरी सीनियर पर्सन, ये क्या कहते हैं कि यार तुम कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कि भारत में सिख, खासतौर से सिख यूथ हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़े, उनका मामला जेपरडाइज हो, तुम ऐसी कोई गलत हरकत मत करना। ये उनको गाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटा ऐसा मत करो आप लोग। ये उनमें से ही है ना, ही इज एक्स खालिस्तानी, एक्स इन द सेंस कि मैं इसलिए एक्स बोल रहा हूं क्योंकि ही इज नाउ 83-84 ईयर्स ऑफ एज, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो अब ही कैन ओनली एडवाइस, ही कैन ओनली गाइड। तो ये बोल रहे हैं कि यार ऐसी कोई हरकतें मत करो, तुम पंजाब में खत्म हो चुका है, तुम ऐसी गलत हरकतें मत करो। यही चीज मैं कहता आ रहा हूं, पर मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा कुछ मत करो, खालिस्तानियों को कह रहे हैं तुम कुछ ऐसा मत करो जिससे कि उनकी जिंदगी खराब हो। और मैं हिंदुओं से ये कह रहा हूं यहां पे कि खालिस्तानियों की बातों में मत आना, क्योंकि खालिस्तानी चाहते हैं कि हिंदू और सिख भाइयों के बीच में तकरार हो जाए। भाई देखो, उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, खालिस्तानियों की उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। वो यही थोड़ा बहुत नार्को टेरर, 100 ग्राम की पुड़िया बेच दी, 200 ग्राम की पुड़िया बेच दी, 10 ग्राम की पुड़िया बेच दी, उससे उनका धंधा चल रहा है, उससे खालिस्तान का झंडा फड़फड़ कर रहा है उनका, बस दैट्स इट। द खालिस्तानी फ्लैग फ्लाइज बिकॉज ऑफ द पाउडर दैट इज ब्लोन एट इट। जितना पाउडर फूकोगे पाकिस्तानी फ्लैग की तरफ, उतना खालिस्तान का फ्लैग फड़फड़ करेगा। तो भाई साहब यही स्टोरी है। ये बात संघेरा साहब जो कह रहे हैं वही बात मैं भी कह रहा हूं, कोई ऐसी चीज मत करना जिससे कि हिंदू सिख यूनिटी में 0.001% का भी फर्क पड़े। हिंदू सिख भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे, और खालिस्तानी तुम मेजर की जुत्ती के नीचे रहोगे, बस सिंपल सा फंडा है बॉस। अच्छा, स्वीडन के जो पीएम हैं, स्वीडन के पीएम ये कहते हैं कि एक्सट्रीमली वरिड न्यू वेव ऑफ एप्लीकेशंस टू बर्न रिलीजियस टेक्स्ट्स। भैया
स्वीडन का पीएम का कहना है कि कई सारे इनके पास दर्जनों एप्लीकेशन आ गए कि हमें रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि इनका मतलब कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ जलाने के लिए। कुछ और भी आए होंगे पर ज्यादातर कुरान शरीफ के आए हैं कि हमें जलानी है। जैसे 2-3 लोग जला चुके ना अभी, तो बोला और जलानी है। आपको याद होगा, मैं चाहे चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में बोलूं चाहे हिंदी में, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं शुरुआत है। ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, आप जाके पहले मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये नई बात नहीं है, ये और होगी, ये और होगी, और कुरान शरीफ जलाएंगे। अब वो कह रहा है कि कई सारे एप्लीकेशन मेरे पास आ गए, कई सारे एप्लीकेशन मेरे पास आ गए, और मेरा सर में दर्द हो गया। यार तुम लोग कर क्या रहे हो, वाई यू डूइंग दिस? पर फिर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं इसको कंडेम करता हूं। कुरान शरीफ काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। किसी कोई भी मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनों का, किसी की भी किताब के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं आपको बोल रहा हूं, सबकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह भी बोल रहा हूं कि यूरोप में और बढ़ेगा ये। अब जानबूझ के कुरान शरीफ जलाई जाएगी, क्योंकि जो वहां की एक्सट्रीम राइट विंग फोर्सेस हैं वो ये काम कर रही हैं। अब वो कह रही हैं ठीक है, वी विल हैव अ कन्फ्रंटेशन। और इसमें जो वहां पे यूरोप में रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, अंजुम चौधरी टाइप के जो पागल के बच्चे हैं, यूके में रहते हैं, जो कहते हैं कि बकिंगम पैलेस को हम मस्जिद बनाएंगे और क्वीन को मुसलमान बनाएंगे, राइट? ये इनका ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोला, इनका वीडियो जाके आप अंजुम चौधरी का देख सकते हैं। आप लोग अपने ऐसे बयानों से, जो आप लोग कहते हैं ना यहाँ पे शरिया नाफिज होना चाहिए यूरोप में, आप लोग जो कहते हैं हम इसको इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, स्वीडन को और यूके को और जर्मनी को, जो वहां पे सब लोग काले झंडे लेके वहां पे मार्च करते हैं और बोलते हैं कि हम इसको बॉस ये सब मत करो। जो वहां पे मुस्लिम्स हैं जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 90% मुस्लिम्स नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं मत करो। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोगों को इल्म नहीं है, कितने खतरनाक रास्ते पे आप चल रहे हो। क्योंकि ये जो यूरोपियंस है ना, जिनको आप समझ रहे हो ऐसे लल्लू पंजू टाइप, ये लल्लू पंजू नहीं है। इन लोगों ने जितना खून बहाया है, दैट कैन ओनली बी राइवल्ड बाय चंगेज खान। मैं आपको बता रहा हूं, एक तो चंगेज खान ने खून बहाया, ठीक है, और एक यूरोपियंस ने बहाया। यूरोपियंस का इतना गलत, इतना गंदा, इतना वायलेंट इतिहास है, और ज्यादा पुराना नहीं है, आज से 80 साल पहले देख लो ये लोग क्या कर रहे थे। मैं बार बार ये एग्जांपल दे चुका हूं। यूरोप की जमीन से पैदा हुआ एडोल्फ हिटलर, जोसेफ गोबल्स यहां से पैदा हुआ है, मसलूनी यहां से पैदा हुआ है, ठीक है। ये 80-85 साल पुरानी बातें हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कई सेंचुरीज पुरानी बातें कह रहा हूं। जो भी वहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, आप प्लीज, जो 99%, 95% जो वहां पे आराम से रहना चाहते हैं, पीसफुल मुस्लिम्स हैं, आप प्लीज भगवान के लिए उनकी जिंदगी खराब मत करो ये बकवास करके। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बोतल से जिन निकल गया, ये फाशिज्म वाला यूरोप में, तो कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जिन निकल रहा है, और आप लोगों की बेवकूफी की एक कारण है, ये पहले और किसी चक्कर में निकला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ये जिन, जब यूरोप में मारकाट हुई थी, तब ये और किसी बहाने से निकला था। अब ये इस बहाने से निकल रहा है। बहाने अलग अलग होते हैं, जिन वही है, बोतल वही है। अब ये बोतल से निकलेगा, ये वापस बोतल के अंदर नहीं जाएगा। इस मत करो ऐसा, आराम से रहो, एसिमिलेट करो जिस सोसाइटी में जा रहे हो। आपने कभी इंडियंस को नहीं देखा होगा, चाहे हिंदुस्तानी वहां पे बाहर जाए ना, हिंदुस्तानी सिख हो, मुसलमान हो, आपने उसको नहीं देखा होगा पंगा करते हुए। ही इज रिस्पेक्टेड। खालिस्तानियों को मैं इंडियंस मानता ही नहीं। खालिस्तानी कूड़ा करकट है, खालिस्तानी कूड़ा करकट है, ठीक है, दे आर रबिश। मैं उनको नहीं मानता इंडियंस, ठीक है ना, वो हैं। लेकिन जो इंडियन जाएगा, हिंदू जाएगा, मुस्लिम जाएगा, सिख जाएगा, ईसाई जाएगा, वो लॉ अबाइडिंग होगा। ही विल बी लॉ अबाइडिंग। वो कभी दंगा फसाद नहीं करेगा। ही विल बी अमंग द टॉप अर्नर्स, टॉप डॉक्टर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप प्रोफेसर्स। एजुकेशन की बात करेगा इंडियन जब भी जाएगा। ये सीरिया, यमन, पाकिस्तान, यही है कलेश की असली जड़। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। एनीवे, मैं फिर से, वो जो अब्बासी साहब है पाकिस्तान में, बिजनेसमैन है, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रख लिया। अब एक्चुअली अंजू की हो गई है घर वापसी। अंजू चली गई अपने घर, ठीक है। लूजर जो है ना, वो लूजरिस्तान में ही जाएगा, और वहीं पे पहुंच गया लूजर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।